और एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बाजारों में मिलने वाली मिठाइयों में कितने बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। मार्केट में मिलने वाली हर मिठाई शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। त्योहार के सीजन में मिलावट की खबरें आने के बाद कई बार लोगों को बाजारों की मिठाइयों पर भरोसा नहीं रहता। वो सोचते हैं कि बाजार की मिठाइयां खाने से बेहतर है कि घर में बनी मिठाइयां खाई जाएं। लेकिन तब क्या हो जब आपको मावा भी नकली मिले। ऐसे में आपको नकली मिठाई और मावे दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। अगस्त महीना अपने साथ साथ कई त्योहार लेकर आता है और इसी महीने से त्योहारों का आगाज भी हो जाता है। त्योहारों के साथ ही बाजारों में मिठाइयों की दुकानें भी सज जाती हैं और ये हरी, लाल, सफेद मिठाइयां त्योहारों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ ग्राहकों के मुंह में भी मिठास घुलने का काम करती हैं। लेकिन अगर ये मिठास जहरीली हो तो? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर साल त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जो चंद रुपयों के लालच में किसी की जान से खिलवाड़ तक करने से परहेज नहीं करते। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां त्योहारों से पहले लापरवाही की सभी हदें पार की जा रही हैं। बावजूद इसके दावा किया जा रहा है उनकी मिठाइयां बहुत शुद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर में त्योहारी सीजन के लिए मिठाई दुकानदारों और विक्रेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिठाइयों और नमकीन का स्टॉक किया जा रहा है। त्योहार के सीजन में कुछ लोग मिलावटी मावा और पुराना मावा भी खपाते हैं। विभाग समय समय पर कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन फिलहाल बाजार से जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी नदारद हैं। खाद्य सामग्रियों का त्योहार के सीजन में सैंपल लेकर भेजा जाता है, लेकिन जब तक सैंपल की जांच की रिपोर्ट आती है तब तक तो त्योहार ही निकल जाता है और जो खाद्य सामग्री है वो बाजार में ग्राहकों को खपा दी जाती है। कम सैंपल कलेक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारी स्टाफ की कमी का बहाना बना रहे हैं। त्योहारों का सीजन है और मिठाइयों की दुकान सजी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति किलो तक की मिठाइयाँ उपलब्ध है और ये अलग अलग तरह के गिफ्ट पैकिंग भी यहाँ बने हुए हैं और जिसमें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं। तो राखी त्योहार का सीजन है और उसको लेकर जो मिठाई की दुकानें हैं, मिठाई नमकीन पूरी तरह से स्टॉक में यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। जी सर, किस तरह की मिठाई है, क्या रेट है? मावे की है, ड्राई फ्रूट्स की, घी की, पेशी की, घी की मिठाई, घेवर है, मालपुआ है, जामुन है और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है। सारी तरह की अवेलेबल। क्या क्या सावधानी बरतते हैं आप इसमें क्वालिटी के लिए? स्वच्छता का और क्वालिटी पूरा ध्यान दिया जाता है सर। क्वालिटी का ध्यान देते हैं। वहीं रतलाम में खाद्य अधिकारी ने दावा किया है कि लगातार पूरे जिले में अलग अलग जगह से खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए जा रहे हैं और दुकानों और मॉल में जाकर चेक भी किया जा रहा है कि कहीं खाद्य वस्तुओं को लेकर कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। अब खाद्य पदार्थ की जो चीजें हैं उनमें मिलावट का जो है वो भी दौर शुरू होगा, जो मिलावटखोर हैं। जी, कितने साल से कर रहे हैं आप ये? हमारे धंधा 4 पीढ़ी हो गए हैं। ये दुकान है 80 साल हो गए। हाँ, मावा आता है तो कई बार खराब मावा आता है, तो किस तरीके से कभी आज तक ऐसी कोई कंडीशन बनी? नहीं तो मावा तो जांच करके ही तोलते हैं क्या? हाँ, बिना जांच करे तोलते थोड़ी है। खाने की चीज है। जी, कैसे क्या जांच होती है? आप यहाँ पे कैसे जांच करते हैं? मावा खट्टा तो नहीं है, लगा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, पुराना तो नहीं, मावा नहीं लाया, कोई मिक्स करके तो नहीं लाया है। आगामी त्योहारों पर एक और लोग त्योहारों को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ मिलावटखोर अपनी जेब गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में लगातार ऐसी संस्थानों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी है जो मिलावट का सामान रखते हैं। बढ़ते हुए त्योहारों को लेकर इंदौर के खाद्य विभाग की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इंदौर में कई जगह ऐसे कार्रवाई की गई, यहाँ पर मिलावटखोर सक्रिय तौर पर मिलावट करके लोगों को हानि पहुंचाने के लिए और अपनी जेब गर्म करने के लिए काम कर रहे थे। हालांकि देखना होगा क्या इस कार्रवाई से वाकई में मिलावटखोरों पर लगाम लगती है या नहीं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशन में और उनके द्वारा गठित दल के साथ भी बार लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात मुरैना की करें तो यहाँ भी हमने मिठाइयों को लेकर रियलिटी चेक किया। बाजारों की क्या कुछ स्थिति है वो भी देखिए।
आप क्या देखते हैं यहाँ? दूध के अंदर जो भी एडेल्ट्रेशन होते हैं उसकी जांच करते हैं हम लोग। किस तरीके से जांच करते हैं आप? जैसे कि दूध आएगा उसका सैंपलिंग करेंगे, सैंपल करने के बाद घी के बाद RM वैल्यू है, RM है, केसीन है, ये चीज़ हम सारी चीज़ लगा के देखते हैं। अगर मिलावट होगी इसमें RM वैल्यू कम, रो मिल्क वैल्यू होती है वो कम आएगी। आपकी ऐसी भी टेक्निक है कि आपकी जो लैब है वो भी फेल हो जाती है, इस तरह के केमिकल्स आते हैं, तो वो कैसे जांच करते हैं? सर हम इस चीज़ को नहीं जानते, जो हमें कंपनी पैरामीटर्स देती है, हम इस पैरामीटर के दूध को पास करेंगे, उस पैरामीटर के अंदर हम दूध को लेते हैं। हमारी कार्रवाई लगातार चली रही है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और हाई कोर्ट से भी एक समिति बनाई गई है 2 सदस्यीय, तो वो भी निगरानी में उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। तो उन्होंने अभी बुलाया है कि चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम लोग चेकिंग पॉइंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में मुंह मीठा करने का रिवाज सदियों से चला रहा है, लेकिन इस परंपरा को कुछ मिलावटखोर जहरीला बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग को एक्टिव होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि शहर शहर मीठा जहर बिक रहा है। बाजारों में किस तरह से मीठा जहर मिलावट के नाम पर बेचा जा रहा है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां से भी सामने आई है हैरान कर देने वाली खबर। सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर बताते हैं आपको कि आखिर छत्तीसगढ़ में लोगों में असली और नकली मिठाइयों की कितनी समझ है। आने वाले कुछ दिनों में कई त्योहार दस्तक दे रहे हैं और ये त्योहार अपने साथ कई तरह की खुशियां भी लाते हैं और इन खुशियों का स्वागत हम मीठे से ही करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब खुशियों को मनाने के लिए मीठा ही जहर का रूप लेने लगे। जी हाँ, त्योहारों से पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं और उनसे बचने के लिए आपको भी एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि आप मिलावटी और सही मिठाइयों में फर्क कर सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। जी मीडिया की टीम खाद्य विभाग के अफसरों के साथ कटोरा तालाब स्थित एक होटल पहुंची। यहां सबसे पहले खाने के तेल की जांच की गई। जांच में तेल का मानक सही पाया गया। इसके बाद होटल के अंदर पहुंचे तो अफसरों ने कुछ मिठाइयों के नमूने लिए। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और कई तरह की मिलावटों की खबर अक्सर आते रहती है। ऐसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मिलाई गई है, कहीं इस पे मिलावट तो नहीं है। फिलहाल फूड के अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ आए, तेल भी आपने चेक किया, क्या निकला उस पर? तेल में जो लिमिट है, विद इन लिमिट था करके, जैसे हमारा जो ये TPM चेक किया जाता है करके 18 और 15 आया है करके, तेल इनका ठीक था करके। अभी मिठाइयों का सैंपल ले रहे हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वहाँ पे खड़ा है करके, वहाँ पे जो है उसका। अच्छा, मतलब यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे सैंपल और वहाँ यहीं पे जो है टेस्टिंग होगा करके। हाँ। इसके अलावा कुछ एक्सपायरी मिठाइयों के पैकेट्स भी मिले, जिसे अफसरों ने डस्टबिन में डलवाया। जी मीडिया की टीम अब एक दूसरे प्रतिष्ठान पे पहुंच चुकी है और ये देख सकते हैं फूड की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो मैम, आप यहाँ आई हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं आप और किस तरह लोगों को क्या कहेंगे, और खासकर प्रतिष्ठानों कि जैसे कि जितने भी पैकेजिंग फूड है ना, पैकेजिंग फूड्स में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेस्ट बिफोर है ना, और पैकेजिंग डेट है कि नहीं, FSSI नंबर है कि नहीं, ये सब चीज़ों का कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। प्लस इसकी क्वांटिटी वगैरह कैसे, डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले देखना चाहिए। किसी भी फूड आइटम का डिस्प्ले ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए। इसी तरह एक और होटल में हमारी टीम पहुंची। वहां से भी मिठाइयों के नमूने लिए गए। मोबाइल वैन में जांच की गई। जांच में सभी नमूने मानक पाए गए। तो फूड की टीम ने अलग अलग सैंपल लेने के बाद अब इस मोबाइल वैन पे पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें देखिए। हमारे साथ जतिन निषाद जी हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। सर, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें मिलाई है और किस तरह से ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मिलावट है कि नहीं है? इसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया है। इसमें हम प्रारंभिक परीक्षण कर रहे हैं मिठाइयों का, इसमें कलर वगैरह तो नहीं मिला है। और जो ये सिल्वर बर्क इसमें यूज़ होता है, ये मानक है या अमानक, बस इसका परीक्षण इसमें किया गया है। इसके अलावा जी मीडिया ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। इस दौरान हमने जाना लोगों को किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई राजधानी रायपुर की बात। अब आपको बिलासपुर से आई खबर दिखाते हैं। बिलासपुर के कुआ मंडी में जाकर रियलिटी टेस्ट किया गया तो यहाँ मिल्क केक के नाम पर सूजी और शक्कर से बनी हुई मिठाई बेची जा रही है।
वहीं जी मीडिया के संवाददाता ने यह भी जाना, आखिर नकली मिठाइयों की पहचान कैसे करें। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आते जा रहा है। ऐसे में मिठाई को लेकर काफी जब्बत दी जाती है। मिठाई के बिना त्यौहार अधूरा रहता है। मिठाई को लेकर, खोआ की आवक को लेकर क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। खोआ का बाजार पूरी तरह सजा हुआ है। यहाँ लगातार खोआ मंडी में जो मिठाई के लिए खोआ बेचा जाता है, इसकी दुकानें, तो ये गरीबों के लिए वैकल्पिक मिठाई, वैकल्पिक खाने में बढ़िया, मिलावट नहीं है। मिलावट को लेकर जैसे खोए में किस प्रकार से जांच की जाती है, शुद्धता को लेकर ये अपने को जो देसी खोआ है ये अपन जांच करते हैं 3-4 आयोडीन वगैरह डाल के, इससे पता लग जाता है हम लोग को किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ इसमें डला है या नहीं डला है। तो ये है बाजारों का हाल, जिस पर खाद्य विभाग को कड़ी नजर रखने की जरूरत है, नहीं तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी सेहत खराब कर भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं असली और नकली मावे की पहचान आखिर कैसे करें। तो मावे में थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म करें। मावा पानी छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि नकली है। असली मावा मुंह में चिपकता नहीं है, नकली मावा चिपकने लगता है। 2 ग्राम मावा 5 मिलीलीटर गर्म पानी में घोलें। ठंडा होने पर इसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन डालें और नकली मावा नीला पड़ने लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आप मिठाई और नकली दूध से बनी चीज़ों की पहचान खुद से घर पर कर सकते हैं। मीठे पानी के घोल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाएं। नीला या बैंगनी रंग होने पर दूध मिलावटी है। मिठाई पर लगा चांदी का वर्क असली है या नकली, इसकी पहचान के लिए मिठाई में लगा चांदी का वर्क अगर हाथ से आसानी से हटे तो वो असली है। जलाने पर असली वर्क गोला बन जाता है, जबकि नकली स्लेटी रंग के जले कागज सा दिखने लगता है। इसके साथ ही मिठाई की गुणवत्ता चखने और सूंघने से भी पता चल सकती है। तो ये वो पहचान है, वो नुस्खे हैं, वो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं।